मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम देखेंगे संकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संकरण। क्लास 11-12 के लिए नहीं, पूरे कॉलेज लेवल तक के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट हो रहा है अभी संकरण। तो संकरण किसे कहते हैं, परिभाषा सबसे पहले सुनिएगा। संकरण मतलब होता है दो ऑर्बिटलों का आपस में मिलना। दो ऑर्बिटलों का आपस में मिलना। तो कब मिलेंगे उसके लिए कुछ नियम है। तो संकरण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा, लगभग समान ऊर्जा वाले। लगभग समान ऊर्जा मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्बिटलों की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम के आधार पर, जैसे आप बाबू ने बताया था कि पहले 1s आता है ना, फिर उसके बाद 2s आता है। इस प्रकार से ये 1s आया, फिर इसके बाद ये 2s आया, फिर क्या है 2p आया, फिर क्या है 3s आया, फिर क्या है 3p आया, फिर क्या है 4s आया, फिर क्या है 3d आया। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम है। तो संकरण कहाँ होगा, लगभग समान ऊर्जा। अब लगभग समान कहाँ है, इन दोनों की ऊर्जा लगभग समान है ना, या फिर 2s 2p की समान है, या फिर 2p और 3s की समान है, या फिर आपका 3s और 3p की समान है, या फिर 3p और 4s की समान है, जो आपका लगभग आसपास रहते हैं, है ना। तो इनकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, समान होगी। किसकी किसकी बताई मैं, 1s या 2s, ये दोनों आपस में मिल जाए, है ना, या फिर 2s और 2p आपस में मिल जाए, या 2p या 3s आपस में मिल जाए। तो इस प्रकार से जो पास पास में होते हैं ऑर्बिटल, तो लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल जब आपस में मिल जाते हैं और मिलकर अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लगभग समान ऊर्जा है, एकदम समान नहीं है। जैसे 1s की ऊर्जा कम है, 2s की थोड़ी ज्यादा है ना, 2s की कम है, 2p की थोड़ी ज्यादा है। तो यदि 2s और 2p आपस में मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि 2s और 2p आपस में मिल रहे हैं, इस प्रकार से 2s और 2p आपस में मिल करके यहाँ पर संकरित कक्षक बनाने वाले हैं, तो 2p की ऊर्जा तो ज्यादा है, 2s की कम है। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिलेंगे और ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे। मतलब जिसके पास ज्यादा ऊर्जा हो 2s को दे देगा, कम ऊर्जा वाले ले लेगा, फिर दोनों की ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जब लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, ऊर्जा को बांटेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। और बराबर करके जब समान संख्या में जितने भाग ले, जैसे 2 यहाँ पर भाग लेंगे संकरण में, 2s और 2p भाग लेंगे, 2 लेंगे, है ना। तो जितने संख्या में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बनाते हैं। यदि 2 भाग ले रहे हैं तो संकरण के बाद 2 कक्षक बनेंगे। तो अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान संख्या तथा ऊर्जा में और समान आकृति में क्या करेंगे, नए संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। ध्यान से देखिए, जब किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा, इस लगभग को आपको समझना है क्योंकि ऊर्जा समान नहीं होती, अलग अलग होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। और ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और मिलकर अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे, पुनर्वितरण करेंगे। पुनर्वितरण करेंगे मतलब बांटेंगे और बराबर करेंगे और समान संख्या ऊर्जा तथा आकृति में नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी संकरण की परिभाषा। अब हम देखेंगे संकरण के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। संकरण के नियम इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो एक ही परमाणु के कक्षक में भी संकरण हो सकता है, एक ही परमाणु के कक्षक में भी संकरण हो सकता है। अलग अलग परमाणुओं में संकरण होता है, एक ही परमाणु के कक्षक में भी यहाँ पर संकरण हो सकता है। जैसे हम पाई पर पढ़ते हैं, उसमें आपको आगे समझाएंगे। उसके बाद है, संकर कक्षक बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों की ऊर्जा स्तर और संकरित ऊर्जा स्तर के बीच में क्या होना चाहिए, अत्यंत अल्प अंतर होना चाहिए। जो यहाँ पर ऊर्जा संकरित ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं उनके बीच में ऊर्जा का जो स्तर है वो अत्यंत अल्प अंतर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 2s लेके सीधा 3p या 4s में संकरण कराएं, ऐसा नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में ऊर्जा का स्तर बहुत ही कम होना चाहिए, अंतर, ठीक है। उसके बाद है, बनने वाले संकर कक्षकों की संख्या संकरित होने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर संकरित कक्षक की संख्या जितनी है उतने
ही नए संकरित कक्षक बनेंगे, जितने भाग लेंगे उतने ही बनेंगे, है ना। इसको कैसे समझेंगे, जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं, ये आपका 2s है और ये है आपका 2p है। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब संकरित होने के लिए कोई ऑर्बिटल जैसे यहाँ पर आता है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे यहाँ पर कार्बन था, ये किसके लिए, कार्बन के लिए, और ये हाइड्रोजन के लिए, तो इनकी ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, लगभग समान होगी। उसके बाद ये क्या होंगे, यहाँ पर जैसे मिलेंगे, तो ये जितने हाइड्रोजन यहाँ पर मिलेंगे उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे। तो जितने भाग लिए, जैसे 1 2 3 और 4, ये x है, y है और z है ना। यहाँ पर ये x भाग लिया, ये y भाग लिया और ये z भाग लिए, तो 3 भाग लिए, तो तीनों भाग लिए, तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 1 ये 2 और ये 3 और 1 4, तो 4 संकरित कक्षक यहाँ भाग लिए, 4 भाग लिए और 4 नए संकरित कक्षक यहाँ पर बनेंगे। तो जितने भाग लेते हैं और जितने बनते हैं उनकी संख्या क्या होगी, यहाँ पर समान होगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि संकरण के आधार पर, ठीक है, संकरण के आधार पर हम देखेंगे कि अणु की ज्यामिति और बंध कोण का निर्धारण किया जा सकता है। अब जैसे संकरण होगा तो संकरण के आधार पर हम उसकी ज्यामिति और बंध कोण का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कि यहाँ पर जैसे संकरण होता है, संकरण के प्रकार हम पढ़ेंगे, तो संकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो संकरण के यहाँ पे प्रकार होते हैं, ये sp होता है, sp2 होता है और sp3 होता है, sp3d होता है और dsp2 संकरण होता है। तो संकरण इसमें बहुत सारे प्रकार के हैं। तो संकरण के आधार पर हम उसके बंध कोण और ज्यामिति की व्याख्या कैसे करेंगे, तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि sp संकरण जहाँ पर हो रहा है, मतलब एक s और p आपस में मिल रहे हैं, एक s और एक p आपस में मिल रहे हैं, तो sp संकरण है। तो वहां पर कितना होगा, 180 अंश का कोण बनेगा और आकृति क्या होगी, रेखीय होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम संकरण पढ़ते जाएंगे ये बात आपको क्लियर होती जाएगी। याद रखिएगा, sp संकरण में 180 अंश का बंध कोण और रेखीय आकृति होती है। sp2 में क्या होता है, 120 अंश का बंध कोण पाया जाता है और त्रिकोणीय आकृति होती है। sp3 में क्या होता है, 90 अंश का पाया जाएगा और चतुष्फलकीय आकृति होगी। तो इस प्रकार से सबके बंध कोण का मान आकृति आपको संकरण के आधार पर डिसाइड की जाती है। उसके बाद है संकरण एक कल्पना मात्र है, संकरण को कोई नहीं देखा है, संकरण होते हुए यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है, इसको कल्पना किया जाता है। प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको होते हुए नहीं देखते हैं, कल्पना किया जाता है कि इस प्रकार से संकरण हुआ होगा, इस प्रकार से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से संकरण आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा एक बार और बता रही हूँ कि लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और समान संख्या आकृति तथा ऊर्जा में नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण के नियम है 5 और संकरण के प्रकार। तो संकरण के प्रकार को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। sp, sp2, sp3 सब का विथ एग्जाम्पल विथ थ्योरी हम वीडियो में देखते जाएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।